दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। ओम प्रकाश राजभर क्या फिर एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं? ये सवाल पिछले 2 दिनों से चर्चा में है। दरअसल जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर अब्बास अंसारी के साथ खड़े हुए हैं, उससे लग रहा है कि निकट भविष्य में उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ टकराव संभव है। दरअसल कल योगी सरकार, आपको याद है कि शनिवार के दिन फैसला आया कि अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा मिलेगी, दे दी गई हेट स्पीच वाले मामले में। उसकी कॉपी कल परसों रात को मिली है शायद विधानसभा सचिवालय को। कल संडे के दिन विधानसभा सचिवालय खुला और अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द कर दी गई और मऊ की सीट रिक्त घोषित कर दी गई। इसलिए जानकारों का कहना है कि संडे के दिन विधानसभा का ऑफिस खोल के इसलिए रिक्त घोषित किया गया ताकि अब्बास अंसारी अगर सोमवार को कोर्ट में जाते हैं तो अगर उनको राहत भी मिलती है तो भी विधानसभा की सीट चूंकि रिक्त घोषित हो चुकी है, इसलिए उपचुनाव हो जाए, होगा ही होगा। अब इसमें ओम प्रकाश राजभर ने कल से बयान देना शुरू कर दिया था कि अब्बास अंसारी अगर हाई कोर्ट जाते हैं तो हम उनके साथ हैं क्योंकि वो हमारी पार्टी के विधायक हैं। और स्वाभाविक सी बात है, अभी हाईकोर्ट ने इस पे निर्णय नहीं लिया। हाईकोर्ट निर्णय लेगी और उनकी सजा को लोअर कोर्ट की सजा को अगर वो रद्द कर देती है तब देखते हैं कि विधानसभा का उपचुनाव होता है या नहीं होता, क्योंकि उसके बाद भी टेक्निकल पेज, शायद जो जानकार बता रहे हैं कि टेक्निकल पेज अब फंस चुका है। विधान सभा में उनकी सीट खाली होगी, रिक्त घोषित हो गई और उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त को वहां पे उपचुनाव करने के लिए चिट्ठी भी जारी कर दी है। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, लेकिन जिस तरह से अब्बास अंसारी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, ये योगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर यहाँ उपचुनाव होता है तो यहाँ पे हम ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि ये सीट हमारी है। दरअसल अब 2022 में ओम प्रकाश राजभर को सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे और मऊ सीट पर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, वहां से चुनाव जीते थे। तो उनका कहना है कि ये सीट अगर उपचुनाव होता है तो इस सीट पे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का ही प्रत्याशी उतरेगा। अब इस पे टकराव निश्चित दिख रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता दबी जबान ये कह रहे हैं कि मऊ की सीट से गाजीपुर के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बेटे को प्रत्याशी बना के उतारा जा सकता है, वहां से उनके बेटे की लॉन्चिंग की जा सकती है। तो ऐसे में टकराव होगा क्योंकि भाजपा चाहेगी कि वो मऊ से अपना प्रत्याशी उतारे और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कहेगी नहीं भैया, हमको ये हमारी सीट थी, उपचुनाव हुआ है तो हमारा ही आदमी लड़ेगा। और आप जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ऐसे नेता नहीं है जो एक बार ठान लेते हैं वो करते हैं, और हमने देखा है। आपको भी याद होगा कि पिछली बार उन्होंने कहा था 2023 में जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, 2022 में सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े, 8 सीटें जीतते हैं। उसके साल भर बाद सपा से गठबंधन तोड़ के एनडीए को समर्थन दे देते हैं और समर्थन देने की घोषणा जाके यूपी में नहीं करते हैं, अमित शाह जी को करते हैं, अमित शाह जी को देते हैं और बोलते हैं कि हमारी बात हो गई है, हम और दारा सिंह चौहान मंत्री बने। और हुआ भी वही।
योगी जी ने 8 महीने टाला, लेकिन फाइनली मंत्री बनाना पड़ा ओम प्रकाश राजभर को, और एक भारी भरकम मंत्रालय भी देना पड़ा। तो आप सब जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो ठान लेते हैं वो करते हैं। अब चूंकि ओम प्रकाश राजभर ने क्या जमीन पे माहौल को महसूस कर लिया है क्या? क्यों वो इस तरह का जिससे उनके और भारतीय जनता पार्टी में टकराव हो, और टकराव होगा, वो चाह रहे हैं कि टकराव हो, टकराव होने के बाद वो पार्टी गठबंधन तोड़ देंगे। ऐसा लोगों का इसलिए मानना है कि घोसी में जब उनके बेटे अरविंद राजभर एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़े थे और बड़ी बुरी तरह से हारे, 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हारे थे अरविंद राजभर। तब अरविंद राजभर ने कहा था कि अब मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। ओम प्रकाश राजभर के ऊपर सपा ये आरोप लगाती है कि वो राजभरों का, पिछड़ों का भला नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ अपने परिवार का भला चाहते हैं। और अरविंद राजभर इसके पहले 2022 के चुनाव में सपा के साथ जब गठबंधन था तो वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। आपको समझना पड़ेगा कि क्यों अब्बास अंसारी के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। उसका कारण है कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ते हैं, विधायक हैं गाजीपुर की जहूराबाद वो सीट है, संभवतः उस सीट पर अब्बासी परिवार का अच्छा खासा प्रभाव है, और वो नहीं चाहते हैं कि अब्बासी परिवार से उनका संबंध खराब हो। इसीलिए वो खुल के कह रहे हैं कि अब्बास अंसारी हमारे पार्टी के विधायक हैं, और अगर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे तो हम उनका साथ देंगे। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, बिल्कुल मुश्किलें बढ़ने वाली है। कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बड़ी प्रसन्न थी कि हेट स्पीच में अब्बास अंसारी को सजा मिल गई और उसकी विधायकी जा रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि योगी जी को कौन कौन से लोग नापसंद है, ये आपको भी पता है। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग अब्बास अंसारी ने किया था उसको लेके, लेकिन अब मजबूरी है योगी जी की भी और भाजपा की भी मजबूरी है। अगर ऐसे समय में ओम प्रकाश राजभर भाजपा का साथ छोड़ देते हैं, जिस वक्त अखिलेश यादव ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को अपने पक्ष में एकजुट कर रखा है। याद करिए, पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और सपा के गठबंधन को भाजपा गठबंधन से ज्यादा वोट मिला था। न सिर्फ 1% ज्यादा वोट मिला था, बल्कि लोकसभा में भी उन लोग को 43 सीटें मिली थी। और विधानसभा वाइज अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 220 से ज्यादा सीटों पर बढ़त हासिल थी। अब ऐसे में अगर ओम प्रकाश राजभर भी छोड़ के चले जाएंगे, अनुप्रिया पटेल भी नाराज बताई जा रही हैं, और संजय निषाद तो एक किस्म अनुप्रिया पटेल को आप छोड़ दीजिए, तो संजय निषाद भी पूर्व में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके हैं, और ओम प्रकाश राजभर तो 2022 में साथ ही में चुनाव लड़े थे अखिलेश यादव के साथ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से पिछले 2 दिनों से अब्बास अंसारी के साथ आज बाकायदे ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भैया वो हमारे पार्टी के विधायक हैं, अगर वो हाई कोर्ट जाते तो पार्टी उनके साथ जाएगी, उनके साथ खड़ी रहेगी। इसलिए वो बीजेपी जो परसों जश्न मना रही थी शनिवार की शाम को कि भैया मुख्तार अंसारी के बेटा का वो विधानसभा की सदस्यता की और 6 साल तक अब वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। और आपको पता है कि अंसारी परिवार का पूर्वांचल में एक अच्छा खासा असर है। अंसारी परिवार जिसके साथ रहता है
उस पार्टी को गाजीपुर और मऊ दो जिलों में तो साफ साफ फायदा होता है और इसका असर बलिया में भी दिखाई देता है। और इस वक्त अंसारी परिवार, ठीक है, अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक हैं, लेकिन अफजाल अंसारी जो मुख्तार के बड़े भाई हैं वो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। और लोकसभा चुनाव में आपने देखा था कि गाजीपुर में भी सपा जीती, घोसी में भी सपा जीती, बलिया में भी सपा जीत गई थी, चंदौली में भी सपा जीत गई थी। पूर्वांचल में सिर्फ 3 सीटों पे भाजपा को कामयाबी मिली थी, एक बनारस, दूसरा भदोही और तीसरा मिर्जापुर। तीनों अगल बगल की सीटें थी, उसके अलावा सब जगह भाजपा की करारी हार हुई थी। और बड़ी संख्या में राजभरों ने तब, जहां जहां पे राजभर वोट डिसाइडिंग फैक्टर है, वहां पे सपा की अच्छी खासी जीत हुई थी। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, वो अभी भाजपा के साथ दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन अगर उनको लगेगा और उनको पता है कि अगर अब्बास अंसारी का साथ उन्हें मजबूती से नहीं दिया तो उनकी पार्टी के लिए, उनको खुद की अपनी सीट जहूराबाद में उनको परेशानी हो जाएगी। इसलिए ये जो लोग जश्न मना रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। और वैसे ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पे भी ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है, क्योंकि उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव सीधे जनता करेगी। ये आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसमें दावा किया। इसके लिए मैंने केंद्र सरकार से भी बात की है। इसमें जानकार बताते हैं कि इसमें राज्य सरकार का कोई रोल ही नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार को संशोधन करना पड़ेगा पंचायत एक्ट में। जब तक कई राज्य नहीं चाहेंगे, सिर्फ एक राज्य के लिए नियम नहीं बदलेगा, तो वहां पे भी ओम प्रकाश राजभर ने लगातार बयानबाजी करनी शुरू कर दी है कि हम चाहते हैं कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता सीधा करे और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जनता सीधा करे। जैसे नगर शहरों में क्या होता है, नगर निगम की मेयर का चुनाव जनता खुद करती है। और आप सब जानते हैं कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव में धन बल और बाहुबल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब ओम प्रकाश राजभर के इस फैसले से, इस बयानबाजी से योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। वो कहते जरूर हैं, अच्छा उन्होंने एक नई घोषणा कर दी आज बहराइच को लेके। सलार गाजी के नाम से बहराइच में एक उनका गाजी मियां का एक मेला होता है, जो संभवतः 10 जून को उसकी तारीख थी। अब उस मेले को शायद इस बार नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि इस दिन सोहेल देव राजभर के नाम पे मेला होगा बहराइच में। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया कि योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री वहां उपस्थित रहेंगे। उन्होंने सपा पे उल्टा अटैक कर दिया कि सोहेल देव राजभर ने आक्रांता सलार गाजी को बहराइच में हराया था 18 दिन के युद्ध के बाद में, और समाजवादी पार्टी आक्रांताओं की याद में मेला लगाती है। तो वो देखिए, दोनों तरफ वार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से खोलकर अब्बास अंसारी के मामले में अब्बास अंसारी के साथ खड़े हैं, उससे, और अगर विधानसभा उपचुनाव होता है, जिसकी पूरी संभावना है कि यूपी सरकार चाहती है कि बिहार चुनाव के पहले मऊ में उपचुनाव हो जाए, और उस उपचुनाव में अगर राजभर अड़ गए कि नहीं ये हमारी सीट है, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी की और मैं ही लड़ूंगा, और भाजपा अगर अड़ गई कि नहीं इसमें हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे, तो अब तय मान लीजिए कि फिर ओम प्रकाश राजभर उसमें के आदमी नहीं है। उनकी जिस दिन उनकी बात नहीं मानी जाएगी, वो गठबंधन छोड़ देंगे, क्योंकि अब 1.5 साल बाद चुनाव है।
तो इसलिए भाजपा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ओम प्रकाश राजभर के तो दोनों हाथ में लड्डू है भाई साहब। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो नेता है जिनका अति पिछड़ों दलितों में जिनकी अच्छी पकड़ है, जैसे ओम प्रकाश राजभर हो गए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल और डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी। योगी जी के लिए और भाजपा के लिए सबसे बड़ी बात है कि ये लोग एनडीए छोड़ के ना जाए, पहली बात तो। और दूसरी बात है कि इनको अब ज्यादा सीटें देनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव का पीडीए जमीन पे काम कर रहा है। और एक सहयोगी और है बीजेपी का, आरएलडी, उसको भी आप रिलायबल नहीं मान सकते। आरएलडी कभी भी कई बार बीजेपी के साथ रही, कई बार छोड़ चुकी है। तो मैंने कहा ना कि इस वक्त की ब्रेकिंग खबर यही है कि जिस तरह से अब्बास अंसारी के समर्थन में राजभर उतरे हैं, उससे भाजपा की परेशानी बढ़ सकती है और राजभर इस मुद्दे पर एनडीए छोड़ भी सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है, इस पर नजर रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और बड़ी खबर के साथ। देखते रहिए खबर दस्तक। चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में आके बताइए जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।